एमएलसी सीट के बंटवारे के बाद हम पार्टी और वीआईपी नाराज चल रही है। इसी बीच जीतन राम मांझी की मुलाकात दिल्ली में शरद यादव से हुई और लालू यादव से मिलने की इच्छा जताई। उसके बाद खबर यह है कि 10 तारीख को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। लालू यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद इस बात का कयास लगने लगा है क्या वाकई में बिहार में खेला होगा, जिसका दावा लगातार आरजेडी करती रही है। बता दें कि 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। मंगलवार को इस बैठक को लेकर जो 10 फरवरी को होने वाली है, इसको लेकर आरजेडी के तमाम बड़े नेता ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, जगदानंद सिंह जैसे नेता मौजूद रहे। और 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कई दस्तावेज पर मुहर लगना है। बाकायदा आरजेडी की आर्थिक नीति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, रक्षा नीति क्या होगी, घरेलू नीति क्या होगी, इसको लेकर दस्तावेज बनेगा। और उसके बाद आरजेडी का जो सस्ता अभियान है वो भी जोर पकड़ेगा। तो खबर यह है कि लालू यादव इस जो पूरा बैठक होगी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लालू यादव बिहार भी आए, जिसके बाद आरजेडी के समर्थकों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। और वाकई में जिस तरीके से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी लगातार अपने ही गठबंधन को लेकर हमलावर हैं, उसके बाद इस बात के कयास लगने लगे हैं कि क्या वाकई में बिहार में खेला होगा। और खास करके तब जब जीतन राम मांझी की मुलाकात दिल्ली में शरद यादव से हुई है। शरद यादव की जेडीयू से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा बता दें कि लालू यादव जब जेल से बाहर आए थे, उस वक्त उन्होंने शरद पवार हो, शरद यादव हो, इन तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। और जब जीतन राम मांझी ने शरद यादव से मुलाकात की और यह कह दिया कि शरद यादव को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, इसके अलावा वो उन्होंने कहा कि हम लालू यादव से मिल सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस बात के कयास लगने लगे कि वाकई में क्या बिहार में बड़ा खेला होगा। मुकेश सहनी नाराज, उन्होंने कह दिया कि हम एमएलसी की 2400 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा यह भी कह दिया कि बोचहा विधानसभा सीट से हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर जो है वो बात कह चुकी है। तो साफ तौर पे इस वक्त एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार की सियासत भी इसको लेकर काफी गर्म है। और खासकर तब जब 10 फरवरी को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, इसमें लालू यादव शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये मीटिंग जो है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक वो 20 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन 20 फरवरी को इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। और उस विधानसभा चुनाव में आरजेडी के जो अलग अलग राज्य के बड़े नेता हैं, यहां तक तेजस्वी यादव भी उत्तर प्रदेश में सपा का समर्थन करते हुए दिखेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। और इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्या वाकई में बिहार में बड़ा खेला होने के आसार हैं। हालांकि वीआईपी के जो विधायक हैं वो जो है बीजेपी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का अपने विधायकों पर पकड़ है। और अगर जीतन राम मांझी अगर एनडीए से बाहर आते हैं तब हो सकता है कि बिहार में वाकई में कोई खेला हो जाए, क्योंकि जैसे ही आभास होगा कि जीतन राम मांझी वीआईपी महागठबंधन में जाने वाले हैं, उसके बाद जेडीयू के अंदर वो नेता जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से डिफरेंट हैं, वो हो सकता है कि आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। और हमने बाकायदा वो तमाम समीकरण बताए थे कि हमने आपको वो राजनीतिक समीकरण भी बताया था कि एआईएमआईएम के जो तमाम 5 विधायक हैं वो किसी भी हाले सूरत में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। अगर वो आरजेडी का समर्थन कर देते हैं तब वाकई में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। तो अब नजरें जो हमारी बनी रहेंगी 10 फरवरी को जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होती है। हालांकि इसको लेकर एजेंडा पहले साफ कर दिया गया है कि आरजेडी की लोक नीति क्या होगी। तमाम नीतियों को लेकर दस्तावेज तैयार होगा कि आरजेडी की आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, घरेलू नीति हो या फिर रक्षा को लेकर क्या नीति होगी, इसके दस्तावेज तैयार होंगे। इसके अलावा उसके बाद से लगातार आरजेडी एक युद्ध स्तर पर आरजेडी अपने सदस्यता अभियान चलाएगी। तो अब ये कहीं ना कहीं खबर आई है कि लालू यादव इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो ऑनलाइन शामिल होंगे या फिर बिहार आकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, जेडीयू लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी लगातार जेडीयू को निशाने पर ले रही है, तो साफ तौर पे बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। और अब देखना दिलचस्प होगा जब 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई आरजेडी की, उसमें क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। हमारी नजरें जो है वो इन तमाम घटनाक्रमों पर बनी हुई है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।